गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग आज के जो भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स है वैसे सारे प्रश्नों को देखेंगे। तो आप सभी देखें और पीछे की वीडियो नहीं देखें तो उसे भी देखते रहें और बाकी के लाइक सब्सक्राइब और शेयर बस करते रहें। और इसी के साथ आइए जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको देखते हैं। तो एक नंबर प्रश्न है कि हाइब्रिड मोटर का सफल परीक्षण किया गया, यानी कि हाइब्रिड मोटर का सफल परीक्षण किया गया है, किसके द्वारा किया गया? तो ध्यान रखेंगे ये इसरो के द्वारा किया गया है। इसरो के द्वारा किया गया है, इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। ध्यान रखिएगा, 15 अगस्त 1950 को हुआ था। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष सोमनाथ हैं और इसका मुख्यालय बेंगलुरु के अंदर स्थित है। कह रहा है कि 20 सितंबर को महेंद्रगिरी से इसका जो है वो परीक्षण किया गया है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है जो कि ओडिशा के अंदर स्थित है। तो यहीं से परीक्षण किया गया है। इसका उद्देश्य है आगामी प्रक्षेपण वाहनों के लिए प्रणोदक प्रणाली की खोज करना, यानी कि आगामी जो भी प्रक्षेपण है उसके लिए प्रणोदक प्रणाली की खोज करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ध्यान रखेंगे। अगला है कि सीएम द हैसी पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये मणिपुर सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह है और उन्हीं के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। उद्देश्य है लोगों के समस्या के समाधान है, तो जो भी उनके समस्या या भ्रष्टाचार से संबंधित जो भी मुद्दा है उससे इस माध्यम से जो है वो निपटारा किया जा सकता है। इसीलिए जो है सीएम द हैसी पोर्टल लॉन्च मणिपुर के बीरेन सिंह के द्वारा किया गया। अगला है कि SAFF यानी कि सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन नेपाल के अंदर हुआ और इसका विजेता जो है वो बांग्लादेश रहा है। ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश विजेता रहा और नेपाल इसका उप विजेता रहा है, जबकि आयोजन नेपाल के अंदर में ही हुआ था। तो ध्यान रखेंगे सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 है। अगला है कि भारत का फर्स्ट डिजिटल एड्रेस सिटी इंदौर के द्वारा जारी किया गया, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है। और इसके तहत जो है पता ऐप द्वारा जो है वो आपका जो भी जगह जाना है वो पता ऐप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। तो यही से जो है वो शुरू किया गया। पता ऐप में जो है कोई कोड रहेगा उसके माध्यम से जो है वो जानकारी हासिल कर सकते हैं और वहाँ पे पहुँच सकता है, ताकि जो है वो कोई भी व्यक्ति हो या फिर जो है आज के समय में ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहा है, कहीं पे भी जो है वो कुछ पहुँचाना रहे तो इस जो है वो पोर्टल के माध्यम से आसानी से पहुँच जाएगा। अगला है कि श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि श्रीलंका का द्विपक्षीय ऋणदाता जो है सबसे बड़ा चीन को पछाड़कर भारत बना है। चीन को पछाड़कर भारत बना। 2017 से 21 तक चीन इस स्थान पर कायम था, लेकिन पिछले 4 माह में भारत ने $4 अरब का खाद्य और वित्तीय सहायता प्रदान करके सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता श्रीलंका का बना है। भारत 2022 में 4 माह में $968 मिलियन द्वीप राष्ट्रों को ऋण प्रदान किया है। $968 मिलियन जो है और आपका ऋण प्रदान किया है। तो यही ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता भारत बना किसका? तो श्रीलंका का। अगला कि क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 है। महिला एशिया कप 2022 का आयोजन बांग्लादेश में होने वाला है और इसमें कुल 7 टीमें भाग लेगी। ध्यान रखिएगा, 7 टीमें भाग लेगी। अक्टूबर में इसका आयोजन बांग्लादेश में होने वाला है। जबकि अभी हाल ही में हम देखे थे कि पुरुष एशिया कप की मेजबानी जो है वो आपका यूएई के अंदर किया गया था और यूएई में और इसका विजेता जो था वो आपका श्रीलंका बना। श्रीलंका किसको हराकर? तो पाकिस्तान को हराकर आपका विजेता कौन बना था? तो ध्यान रखिएगा कि आपका श्रीलंका बना था। तो इस तरह से महिला एशिया कप जो है बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा। अगला है कि रतन टाटा जो कि टाटा के चेयरमैन थे, करिया मुंडा जो लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, और केटी थॉमस जो पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, वो पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी बने। ध्यान रखिएगा, ये 3 व्यक्ति जो है वो पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी बने हैं। ये पीएम केयर्स फंड की स्थापना जो है वो जब 2020 में कोविड-19 आया था उसी के समय जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा 27 मार्च 2022 को शुरू किया गया था, ताकि कोरोना जैसे महामारी से निपटने में आसानी हो और आगे भी
ऐसे केयर्स फंड ट्रस्टी को जो है वो बनाए रखने के लिए, ताकि ऐसे महामारी से निपटना हो या कुछ से भी निपटना हो तो इस ट्रस्ट के माध्यम से जो है हम लोगों को सहायता कर सके। इसलिए जो है इसके जो है वो 3 लोगों को ट्रस्टी बनाया गया है, रतन टाटा, करिया मुंडा और के.टी. थॉमस को। अगला है कि राशिद जो है वो चंद्रमा को फर्स्ट रोवर भेजा है कौन, तो यूएई के द्वारा भेजा गया है राशिद को। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर 2022 का आयोजन जो है वो इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया और ये CISF के द्वारा जो है वो किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। अगला काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है निस्तार और निपुण जो है इसको थल सेना में शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा। भारतीय थल सेना में शामिल किया गया है। ये स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट वेसल है। एडमिरल R. हरि कुमार के द्वारा उद्घाटन किया गया, जो वर्तमान में नौसेना के प्रमुख जो है वो R. हरि कुमार है और इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। INS निस्तार जो है वो सबमरीन रेस्क्यू वेसल था, जो 1971 में कमीशन हुआ था। 1971 में कमीशन हुआ था और 1971 में ही जो भारत पाक युद्ध में जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था INS निस्तार ने। तो ध्यान रखिएगा कि अभी निस्तार और निपुण को जो है वो स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट वेसल के रूप में थल सेना ने शामिल किया है। और बहुत दुखद खबर है कि हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया। तो हास्य कलाकार, लोगों को हंसाने वाले अब नहीं रहे राजू श्रीवास्तव, तो इनका निधन हो गया। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। असली नाम सत्य प्रकाश श्रीवास्तव था और ये गजोधर भैया के नाम से मशहूर थे। ध्यान रखिएगा, सत्य प्रकाश श्रीवास्तव वास्तविक नाम था और गजोधर भैया के नाम से मशहूर थे। यूपी फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं, उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष रहे हैं। 2014 में ये भाजपा में शामिल हुए थे। मैंने प्यार किया, बाजीगर, बॉम्बे टू गोवा फिल्म में भी अभिनय कर चुके थे। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में इन्हें लोकप्रियता मिली थी 2005 से। तो इस तरह से ध्यान रखेगा, राजू श्रीवास्तव अब नहीं रहे। अगला है कि यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड, यूपीआई लाइट और भारत बिजली क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट सॉल्यूशन, ये 3 आपका जो है वो आरबीआई गवर्नर के द्वारा जो है वो आपका डिजिटली लेन देन को बढ़ावा देने के लिए 3 स्कीम शुरू किया गया। ध्यान रखिएगा, यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड, यूपीआई लाइट और भारत बिजली क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट्स सॉल्यूशन आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा शुरू किया गया, जो कि अभी भारत के 25वें गवर्नर हैं। ये ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2022 का आयोजन मुंबई में हुआ और उसी में इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। डिजिटली लेन देन को बढ़ावा देने के लिए आपका ये तीनों को लॉन्च किया गया, ध्यान रखिएगा। और लोग जो है डिजिटली होंगे, इसी के लिए जो है जैसे फोन पे है, गूगल पे है, उसी के तरह से जो है वो डिजिटली लेन देन को बढ़ावा देने के लिए 3 स्कीम को लॉन्च किया गया है, ध्यान रखिएगा। अभी आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जो कि 25वें गवर्नर है, आरबीआई के अपना शाही कमीशन या यंग हेटन कमीशन के तहत 1934 के अधिनियम के तहत 1935 में हुई थी और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में इसका जो है मुख्यालय मुंबई के अंदर स्थित है। अगला है कि 95 ऑस्कर 2023 में भारत तरफ से कौन सा फिल्म गया है, यानी कि 95 ऑस्कर में जो है भारत की तरफ से कौन से फिल्म आधिकारिक रूप से शामिल हुआ, तो ये छेल्लो शो है, ध्यान रखिएगा, छेल्लो शो जो कि गुजराती फिल्म है और अंग्रेजी शीर्षक इसका है लास्ट फिल्म शो। लास्ट फिल्म शो अंग्रेजी शीर्षक है, इसके निर्देशक पान नलीन है, निर्माता सिद्धार्थ राय कपूर है। तो ध्यान रखिएगा, ऑस्कर के लिए चुना गया है, इसकी घोषणा जो है 2023 में किया जाएगा। कश्मीर घाटी में 32 साल बाद सीने युग का शुरुआत हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट है फिल्म से। 1990 के बाद जो है वो आपका कश्मीर में जो है वो सिनेमा युग शुरू हुआ, सीने युग शुरू हुआ है, काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक वहाँ जो है वो सिने 1990 के बाद जो है आतंकवाद को लेकर जो है वो सिनेमा हॉल नहीं चल पाता था। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 इसका आयोजन बेलग्रेड के अंदर किया गया।
बेलग्रेड विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022, इसमें पुरुष के तरफ से जो है वो बजरंग पुनिया कांस्य पदक जीते 65 केजी वर्ग में, जबकि महिला में विनेश फोगाट 53 केजी में कांस्य पदक जीते हैं। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट है। अगला है कि हाइपर टेंशन नियंत्रण हेतु, हाइपर टेंशन ब्लड प्रेशर नियंत्रण हेतु भारत को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत को इवेनो पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्यों? तो हाइपरटेंशन नियंत्रण हेतु भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण और प्रबंधन पहल की शुरुआत 2017 में किया था। यानी कि रक्तचाप नियंत्रण और जो है वो प्रबंधन की पहल की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा 2017 में किया गया था, और इसी स्कीम के लेकर जो है वो आपका इवेनो के द्वारा ये सम्मान प्रदान किया गया भारत को, तो ध्यान रखेंगे। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर, और इसका थीम है जातिवाद खत्म करे, शांति का निर्माण करे। जातिवाद खत्म करे और शांति का निर्माण करे। विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया गया, जो कि मस्तिष्क की एक बीमारी है, और इसका आपका जो है वो देखा जाए तो इसका थीम नो डिमेंशिया नो अल्जाइमर है। नो डिमेंशिया नो अल्जाइमर जो है इसका थीम है, तो ध्यान रखेंगे। और लास्ट प्रश्न है कि ओबान क्रेडी, ध्यान रखिएगा, ओबान फ्रेडी सामनहा आशा सिबली सैसा सासा ये सब क्या है? तो अभी मोदी जी जो है वो आपका जो चीता लाए थे उसी का नाम है, तो ध्यान रखिएगा। जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है मध्य प्रदेश में, वही चीता का नाम जो है रखा गया है ओबान फ्रेडी सामनहा आशा सिबली सैसा और सासा है। तो ये सारे प्रश्न को ध्यान रखेंगे, आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आप सभी देखते रहे और क्लास को शेयर करते रहे और क्लास का आनंद लेते रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।